नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल प्राइसेस की, शुगर की, और अयूब साहब हमें बता रहे थे कि इसमें बड़ी फ्लक्चुएशन है। प्लीज़ आप इस पर देखिए, उस फ्लक्चुएशन में ये है कि अगर अभी क्राइसिस है, शॉर्टेज है, सबको पता है शॉर्टेज है। अब अगर मिल ऑनर्स को ही या इंपोर्टर्स को एक आम जनरल एक जनरल परमिशन मिल जाती है, तो उसमें देखें इस चीज़ का रिस्क बहरहाल मौजूद है कि 700 पे 750 पे लोग पैनिक सिचुएशन है, इंपोर्ट कर लेंगे। अब इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइस डिक्लाइन हो सकती है, पॉसिबिलिटी है अपनी जगह, और लोकल मार्केट में तो बहरहाल एक चीज़ होगी कि जब सप्लाई आएगी तो सप्लाई आने के बाद जो प्राइस इस वक्त होती है वो नहीं रहती, प्राइस बदल जाती है, प्राइस को नीचे डाउन होना चाहिए। तो अगर इंपोर्टर गारंटी मांग रहा है कि मैंने तो जिस प्राइस पे इंपोर्ट किया उस पर बेचूंगा, अगर नहीं बिकी मार्केट में उस पर, तो गवर्नमेंट गारंटी दे, तो ये मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं होगा। देखिए ना, बात वही आ जाती है ना कि हजारों चीजें इंपोर्ट हो रही है, हजारों चीजों में ट्रेड हो रहा है, तो गवर्नमेंट किसी प्राइस पे क्यों किसी को सपोर्ट दे? ये तो बिजनेसमैन का वो है ना, छोटी सी डायमेंशन देता हूँ, कभी कमाएगा कभी गवाएगा। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं बेसिक नेसेसिटीज़ या बेसिक कमोडिटीज़, हमारी आपकी ज़रूरत है। अच्छा, इस प्रोडक्ट में क्योंकि खास तौर से अगर आप देखें कि क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस, अभी फर्टिलाइज़र में भी हमने देखा कि इंटरनेशनल प्राइसेस जब लोकल प्राइसेस ज़्यादा होते हैं तो गवर्नमेंट किसी हद तक उसकी में सब्सिडी दे रही होती है। शुगर में भी जैसे अयूब ने बताया कि प्राइस वेरिएशन ज़्यादा था लोकल और इंटरनेशनल प्राइसेस का, तो उसमें गवर्नमेंट ये चाह रही थी, जिस वजह से टीसीपी को बेसिकली इन्वॉल्व किया गया। उसमें टीसीपी की इतनी बड़ी गलती नहीं थी। बेसिकली ये सब डिसीजन मेकिंग होती है इस्लामाबाद में, और अगर इस्लामाबाद में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ड्रैग कर रहा है, लाजिम बात है। अभी आप देखें फर्टिलाइजर का जो 7 लाख का जो टेंडर टीसीपी ने खोला, वो इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ वो हुआ कि टाइमली शिपमेंट हो गई। तो अब होता ही है कि अगर इस्लामाबाद इनको टाइमली इंस्ट्रक्शन दे देता तो शायद ये चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेट नहीं होती। यहाँ जो असल प्रॉब्लम है, जो अयूब साहब ने बात की प्राइस के ऊपर, शुगर मिल ने जब कहा था कि हम 1 मिलियन की शॉर्टेज है, तो एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर कहा था कि जी वी शुड बी अलाउड टू इंपोर्ट रॉ शुगर। 2 चीनी की किस्में हैं, एक जो ब्राउनिश होती है उसको रॉ शुगर कहते हैं, एक वाइट क्रिस्टल शुगर होती है, रिफाइंड शुगर। तो शुगर मिल की कंडीशन ये थी कि ब्राउन शुगर या रॉ शुगर की इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, जिसमें और रिफाइंड शुगर में तकरीबन $100 के करीब एक फ़र्क होता है। और क्योंकि उस वक्त आपकी मिलें चल रही होती हैं, तो नॉर्मल प्रोसेस में आपको अगर अपने नाज़रीन की सहूलत के लिए भी बता दूं, बड़ी वो इनसाइट है जो हम लोगों को नहीं है। नहीं, वो बात समझने में आसानी हो जाती है। होता ही है कि चीनी स्टेज पे आके ब्राउन शुगर जो रॉ शुगर की शक्ल में आ जाती है, वहाँ पे आप कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जिसमें आप जो पीछे से शुगर केन क्रश करके आ जाता है। जब ब्राउन शुगर बन गई तो उसके आगे का जो प्रोसेस है उसमें क्या एक एडवांटेज होता है कि आपके पास जो अपनी इन हाउस प्रोड्यूस शुगर है वो भी आप यूज़ कर रहे हैं, और आप ब्राउन शुगर जो इम्पोर्टेड है वो भी आप उसके साथ फीड करके, और क्योंकि उस वक्त आपके पास पैन जो शुगर प्रोसेस है उसमें इतनी जगह है कि अगर 100 टन है और आपके पास लोकली प्रोड्यूस 50 टन है तो 50 टन आप उसमें डाल के उसी कॉस्ट में आप बना सकते हैं। तो वहाँ पे गवर्नमेंट से जो पहली गलती हुई थी वो ये थी कि ब्राउन शुगर को इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दी गई। अच्छा, शुगर मिल का जो इंसिस्ट था वो ये था कि जी ब्राउन शुगर सिर्फ मिल इंपोर्ट करेंगे। एक दफ़ा हम गलती कर चुके हैं माजी में कि जी फ्री कर दिया और उसको एंटरप्रेन्योर्स ने इंपोर्ट कर दिया, जिसकी वजह ये होती है कि ब्राउन शुगर थोड़ी सी इन्फीरियर होती है क्वालिटी में, और वो इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो वहाँ पे वो एक एडवांटेज मिल सकता था कि आप अगर टाइमली इंपोर्ट कर लेते। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे ये न्यूज़ बढ़ती गई कि ग्लोबल शॉर्टेज आ रही है, तो लाजमी बात है आप ऑयल को आप देख लें कि कहाँ एक ज़माने में $10 था, कहाँ $147 चला गया, फिर $35 चला गया और अब $70 है। तो ग्लोबली तो प्राइस वेरी करती है, विच इज़ नॉट विद इन योर कंट्रोल। लेकिन गवर्नमेंट की जो इसमें सबसे बड़ी होती है, जो इंटरवेंशन की जो पॉलिसी होती है कि जी अगर इंटरनेशनल प्राइसेस एक सर्टेन लेवल से आगे चली जाती हैं तो गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करके अपने कंज्यूमर को एक प्रोटेक्शन देती है। अगर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन दे, सब्सिडी दे, तो इससे वेलकम थिंग। लेकिन आजकल तो गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है कि वो किसी किस्म का कोई सपोर्ट दे सके। नहीं जी, देखिए, वो आप सब्सिडी की जब बात करते हैं, सब्सिडी कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट कहाँ से देती है? गवर्नमेंट आपका रेवेन्यू से देती है। शॉर्टेज है। जब आपके पास बजट डेफिसिट इतना ह्यूज हो जाएगा तो लाजमी बात है, मेरा जैसा भी आदमी आपसे सवाल करेगा कि मियाँ आपके पास रोटी खाने के पैसे नहीं, आप सब्सिडी देने कहाँ जा रहे हो? कहाँ से? तो जो डोनर्स हैं उनका ये होता है कि जी आप एक तरीके से सब्सिडी कैसे दे सकते हो। दूसरी चीज़ ये होती है कि सब्सिडी का एक मैकेनिज्म है। आप सब्सिडी किसको दे रहे हो? आप एंड यूज़र को दे रहे हो, आप मिल को दे रहे हो, आप किसको दे रहे हो?
तो वो दैट मीन्स अब प्रॉपरली ले डाउन प्रोसीजर कि आपका सब्सिडी का क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे जो आप प्रोग्राम के शुरू में जो आपने बात की कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 40 रुपए की प्राइस फिक्स कर दी थी, वो पिछले सीजन के एंड तक, दैट मीन्स 30 सितंबर तक वैलिड थी। 1 अक्टूबर 2009 के बाद उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वैलिडिटी खत्म हो गई। तो लाजमी बात है जो लोग अपनी प्राइस होल्ड करके किसी हद तक बैठे थे उन्हें ये ऑप्शन मिल गया। दूसरी बात, जैसे आज शुरू में ये बात हुई कि पिछले साल अगर हमने $600 पे या $650 पे इंपोर्ट की और अभी हम $750 और $800 या कहीं पे भी इंपोर्ट करेंगे तो उसका प्राइस वेरिएशन आ जाएगा। दूसरी बात ये कि आपकी करेंसी फ्लक्चुएशन भी डिप्रिशिएट हो रही है। तो उन सब फैक्टर्स को जब आप मिलाएं, ग्लोबल शॉर्टेज आ जाती है, करेंसी का डिप्रिसिएशन आ जाता है, इंटरनेशनल प्राइसेस हो जाती हैं, तो जब ये बात हो रही है कि आप शुरू हो गए कि जी साल 100 रुपए किलो चीनी बिकेगी, तो अगर हम टाइमली डिसीजन कर लें तो शायद इसमें गलती ना मिलों की है, ना किसी की। इसमें सबसे ज्यादा गलती उन लोगों की है जिन्हें एक डिसीजन मेकिंग कर लिया। डिसीजन मेकिंग इटसेल्फ इज अ वेरी बिग स्किल। मेरे साहब, जनरली जो हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो जिस गवर्नमेंट ने भी हो, चाहे वो अलेक्जेंडर की हुकूमत हो या बादशाह किसी बादशाह की भी हो, जब भी उन्होंने प्राइस कंट्रोल करने की कोशिश की हमेशा ये नाकामयाब रही है। एंड इट क्रिएट्स मोर कन्फ्यूजन, मोर प्रॉब्लम्स। एंड मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि अगर मिसाल के तौर पे टीसीपी ना होता और आप जनरल बैंक बिजनेसमैन को अलाउ करते तो फिल इन द गैप, वो अपना रिस्क लेता, मार्केट रिस्क जो भी लेता। हर बिजनेस में आपको फ़ायदा नहीं होता, हमेशा में अक्सर नुकसान भी होता है। तो वो अगर इंपोर्ट्स फरवरी में जैसे इंडिकेशन आ गई थी 1 मिलियन गैप की, एक कोई नॉर्मल चीज़ हो जहाँ पे टीसीपी फॉर इंस्टेंस डज नॉट एग्जिस्ट, तो इमीडिएटली इट विल बी माई सेल्फ इंटरेस्ट एंड माई इंस्टिंक्ट कि मैं एक सोचूंगा यार शॉर्टेज आ रही है, मैं फॉरन अभी कम कीमत पे इंपोर्ट कर लूँ, पता है आगे चल के बढ़ने वाली कीमत, एंड आई विल मेक मनी इफ माई डिसीजन इज राइट। इफ माई डिसीजन टर्न्स आउट टू बी रॉन्ग आई विल लूज मनी। दिस इज पार्ट ऑफ द जनरल बिजनेस। हज़ारों चीज़ें मार्केट में बिक रही हैं, वाई शुगर, वाई व्हीट, जिसपे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होता है, और इन्हीं दो चीज़ में हम देखते हैं कि प्रॉब्लम आ जाती है। तर्क साहब देखिए, इसमें मैं एक चीज़ मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा इन चीज़ों को। प्राइस कंट्रोल की बात नहीं है, प्राइस कंट्रोल इज डिफरेंट थिंग। प्राइस कंट्रोल को कोई भी इकोनॉमिस्ट कभी फेवर नहीं करता। प्राइस कंट्रोल तो नहीं होगी, लेकिन जो बेसिक कमोडिटीज़ होती हैं जिसमें व्हीट भी है, शुगर भी जिसमें शामिल है, जो आम कॉमन मैन की यूज़ करने की चीज़ें होती हैं, उसमें प्राइस कंट्रोल के बजाय अगर हम जो 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 गवर्नमेंट को चाहिए वो है प्राइस को मेंटेन करना। सब्सिडाइज कर सकती है नहीं सब, वो देखिए वो तो सब्सिडाइज या सपोर्ट देना वो तो मैकेनिज्म है। मार्केट में प्राइस को कंट्रोल ना करे, लेकिन मार्केट में प्राइस को मेंटेन रखे। हम कहते हैं ना कि करेंसी की वैल्यू को भी मेंटेन रखना जरूरी है, इंटरेस्ट रेट को मेंटेन रखना जरूरी है, उसी तरह बेसिक कमोडिटीज की प्राइस को मेंटेन रखना जरूरी है, मर ना जाए तो कॉमन आदमी मर ना जाए। अच्छा, मेंटेन को रखने के लिए लॉ नहीं बनते, लॉ रिक्वायर नहीं होते कि फोर्स इसको इस तरह से फोर्स नहीं किया जा सकता कि इन्फोर्स करके हम मेंटेन रख लेंगे, वो तो कंट्रोल हो जाएगा। हाँ। अगर आप लीगली बाइंडिंग ला रहे हैं तो वो कंट्रोल है, कंट्रोल नहीं मेंटेन रखना है। और मेंटेन रखने के लिए लॉ एनफोर्समेंट की जरूरत नहीं होती, उसमें डिमांड एंड सप्लाई का जो मैकेनिज्म है कवर करें, वो हमें करना होता है मेंटेन। और उसमें मेंटेन रखने में जो बुनियादी गलती हुई है, काज़मी साहब ने भी इंडिकेशन दी, आप भी अभी कह चुके हैं, उसमें देखें टीसीपी को हम जो कह रहे हैं, टीसीपी एक इम्प्लीमेंटर है, वो इम्प्लीमेंट करता है पॉलिसी। ये है इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल जो है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज पर डिसीजन लेती है और उसको फुल अथॉरिटी है। ये उसको डिसीजन लेना था कि प्राइस को मेंटेन रखने के लिए इंपोर्ट किया जाए, कितनी हमें सप्लाई बढ़ानी है, वो सप्लाई अगर लोकल प्रोडक्शन से नहीं बढ़ सकती तो इंपोर्ट से बढ़ानी होगी। इसको सप्लाई एंड डिमांड को मेंटेन रखना था, वो बेसिकली यहाँ रिक्वायरमेंट थी। अच्छा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि देखिए और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, सिर्फ ये दो चीज़ें तो नहीं है। जहाँ लोगों को बिजनेस में गैप नज़र आता है, फ़ौरन वो एडवांटेज लेते हैं इसका। अगर टीसीपी इन्वॉल्व नहीं होती, ईसी इन्वॉल्व नहीं होती, जिसके डिसीजन पे अमल नहीं हुआ, और बिजनेसमैन मिसाल के तौर पे मैं मंगाता और मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश करता, मिसाल के मैंने 306 आपको मैंने कोटेशन दिखाया है, ये मंगा के मैं मिसाल के तौर मैं सोल इंपोर्टर हो गया, किसी ने और इंपोर्ट किया, मैं बेच रहा हूँ $800 पे इसको। जी जी। तो उस वक्त गवर्नमेंट ये कर सकती थी मुझे तोड़ने के लिए कि वो 400 पे बेचना शुरू कर देती, मैं मर जाता, खत्म हो जाता। नहीं, उसमें देखिए एक बात, एज ए कंपटीटर, एज ए सप्लायर तो आ जाए, गवर्नमेंट तो हर्ज नहीं है, लेकिन
दूसरों को लाने से रोकना जो है दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। नहीं, सर यहाँ थोड़ी सी चीज़ बताएं, जैसे अब आप कहते हैं कि कुछ चीज़ें आप शैम्पू इंपोर्ट कर सकते हैं, अनइकोनॉमिकल क्वांटिटी हो, इकोनॉमिकल क्वांटिटी हो, वो उसका यूनिट कॉस्ट या इतना, फर्टिलाइजर हो, चीनी हो, वीट हो, इसका इतना ह्यूज वॉल्यूम है। अब जैसे एक मिनिमम शिप लोड भी जो अभी इस वक्त गवर्नमेंट जो टेंडर फ्लोट कर रही है वो 50,000 टन का है। 50,000 टन को अगर आज की प्राइस से $700 पे आप करें तो कितने मिलियन का टोटल टेंडर हो, कितने मिलियन डॉलर का, फिर उसकी हैंडलिंग है, फिर उसकी डिस्पैचेज हैं, ये सारे चीज़ उसमें जो टीसीपी को जो बेसिकली इन्वॉल्व किया गया था कि वो सेंट्रलाइज सिस्टम हो जाए, बजाय इसके कि 10 इंपोर्टर बनेंगे, 10 की अनइकोनॉमिकल क्वांटिटी होगी और कौन कहाँ से लेगा उसका, फिर वो जो केमिकल टेस्ट हैं, जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन है, उसमें कितनी सारी प्रॉब्लम है, इसके बजाय ये दिया जाए। अच्छा, ये प्रोसीजर मुमकिन है आप इससे बहुत हद तक एग्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लास्ट रिसोर्ट के तौर पे आप उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शुगर इंडस्ट्री के हम आज तक डायनामिक्स नहीं समझे, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी अपनी नाक डालता है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की भी उंगली है, इसके में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की है, 100 है, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग का वक्त आता है तो नोबडी हैज़ अ से। उसमें जाके ईसीसी में चली जाती है और ईसीसी में कौन आदमी फैसला करेगा। अब ले लें शुगर बोर्ड एक बनाया गया जिसमें शुगर एक्सपर्ट बैठाए गए, उस बोर्ड को बने हुए आज 3 से 6 महीने हो गए, आज तक वो ये नहीं डिसाइड कर सके कि जी इस इंडस्ट्री का प्रॉब्लम क्या है। जब आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता तो आप सोल्यूशन क्या देंगे? जब गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट का काम ट्रेडिंग नहीं है, एक तो जनरल बात ये है, गवर्नमेंट का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जो गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल टास्क इस वक्त है, गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, सबको पता है। क्यों इन्वॉल्व होती इन चीज़ों में जब वो डिसीजन ही नहीं ले पाती? यही अगर बिजनेसमैन पे आप छोड़ते तो मेरे पास 2,000 टन का ऑफर था, ठीक है, मैं 50,000 टन नहीं मंगा रहा, 2,000 टन में मंगाता हूँ। तरह से उसमें देखिए प्रॉब्लम जो है गवर्नमेंट पे छोड़ने की जो बात है, दुनिया के तमाम सिविलाइज कंट्री में एक कॉमन चीज़ है ये, इंक्लूडिंग मतलब है चाहे वो कंट्री सोशलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, इवन कैपिटलिस्ट जो फ्री इकॉनमी है वहाँ भी ये जो डिमांड सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए इम्पोर्ट्स करना या लोकल प्रोडक्शन करना, कम्पिटिटिव पॉलिसी अडॉप्ट करना या मोनोपोली को प्रमोट करना, वो सब चीज़ें जिस तरफ जाती हैं उसमें जो वो हज़ारों आइटम्स हैं जो कंज्यूमर यूज़ करता है, जिसमें शैम्पू से लेकर के आम कॉमन मैन की जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें गाड़ियाँ भी हैं, ड्यूरेबल्स भी हैं, कंज्यूमर्स के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, उनकी प्राइस अगर चेंज होती है उसमें उनका इंपोर्टर या प्रोड्यूसर को नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है, तो वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। लेकिन कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जो बेसिक नेसेसिटी कहलाती हैं, उसमें इवन कैपिटलिस्टिक कंट्रीज़ हैं वहाँ भी उसमें मार्केट या बिजनेस में गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व तो नहीं होती, लेकिन प्राइस मेंटेन को रखने के मैकेनिज्म ज़रूर अडॉप्ट करती है। इसलिए कि उसमें देखिए उसमें होता क्या है कि अगर वो बेसिक कमोडिटीज़ जो आम कॉमन मैन यूज़ कर रहा है उसकी अगर प्राइस में फ्लक्चुएशंस आते हैं, उसमें अगर प्राइस अननेसेसरी बहुत ज़्यादा गिर जाती है तभी प्रॉब्लम है कि नेक्स्ट ईयर उसको कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा, उसमें प्रॉफिट नहीं रहा। और अगर उसकी प्राइस में इंक्रीज आ जाता है तो वो जो अफोर्डेबिलिटी का मसला है उसमें देखें आपकी पॉवर्टी लाइन को इफेक्ट, इन्फ्लेशन जब बढ़ता है पॉवर्टी लाइन बढ़ा देगा, जो आपकी पॉवर्टी में अंडर दी पॉवर्टी लाइन जितने लोग हैं उनकी तादाद बढ़ जाएगी। मैं पूरी ज़िंदगी बाहर रहा हूँ, मैंने यूरोप में तो बहुत कम देखा है किसी किस्म का सपोर्ट। मिसाल देता हूँ सऊदी अरेबिया की, 13 साल में वहाँ रहा, वहाँ ये था कि किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है, 4% ऑफ ड्यूटी में कोई भी चीज़ आप मंगा सकते हैं, आपके दर सर है, बिके ना बिके। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, वहाँ उन्होंने ये किया हुआ है कि चावल पे वहाँ चावल बहुत ज़्यादा खाया जाता है, मिसाल के चावल पे उन्होंने एक रेट नहीं, इवन देखिए यूरोपियन यूनियन की मैं मिसाल दूंगा, यूरोपियन यूनियन और यूएसए में यूएसए की एग्जाम्पल है कि उनके बजट्स का 60% जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर का 60% वो सब्सिडीज में जाता है, मगर वो एग्रीकल्चर और कैटल फार्मिंग इन चीज़ों पे देते हैं डायरेक्ट सब्सिडीज, वो डिमांड सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए कि वो कोई शुगर केन की कॉस्ट खत्म ना कर दे, कोई वीट की काश्तकारी छोड़ ना दे। वहाँ पे एक कैटल पे 1 मिलियन का सब्सिडाइज होता है। हमारे यहाँ वजह यह है कि कैटल रखना यूरोप में इज समथिंग रिडिकुलस, ये स्टूपिड बात है कि वहाँ पे कोई कैटल पाले इस दौर में, जबकि यहाँ सनशाइन भी है, घास भी बहुत उगता है, यहाँ चरवाहे भी सस्ते हैं, यू कैन नॉट कम्पीट। वो तो एक जोर ज़बरदस्ती को उसको कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन मैं जो ये सऊदी अरबिया की मिसाल दे रहा था कि किसी भी हर चीज़ को उन्होंने छोड़ा हुआ है, मगर 2-3 चीज़ें जो बिल्कुल एसेंशियल है, जो गरीब तरीन आदमी के लिए खाने, वहाँ पर वो सब्सिडाइज करते हैं। इम्पोर्ट चाहे वो कितने में भी हो, वो अपने लोगों को एक सब राशनिंग सिस्टम समझ लीजिए, एक सस्ता देने की कोशिश करते हैं।
कभी वो कीमत बढ़ती है घटती है, मगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई वहाँ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन नहीं है, गवर्नमेंट का कोई इदारा ही नहीं है जो इस तरह के कोई काम करे। यहाँ जो हमने ये 70s के वाक़यात को बचा के रखा हुआ है, आपने बताया था कि 10 आइटम पे इनकी वो मोनोपोली है, जहाँ पे भी मोनोपोली होगी वहाँ पे करप्शन भी होगा, करप्शन ना भी होगा तो इल्ज़ाम लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे हम लोग बैठ के भी बातें कर रहे हैं, हमारे सामने एक 306 का एक कोटेशन पड़ा हुआ है, नवंबर 18 तारीख का। हम अभी उस वक्त भी सुनते रहे कि जी पूरे दुनिया में तेल चीनी जो है $700 हो गया। मैंने उसी बेस पे ये पता किया था, तो मुझे हैरत हुई। अभी भी हम $600-700 की बात करें, अगर टीसीपी इन्वॉल्व नहीं होती तो ये सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होती, जो भी रेट है उस रेट पे आ जाता है। सर ये एक बात याद रखिए कि बहुत सारी, जैसे अयूब ने कहा कि गवर्नमेंट का एक जिम्मेदारी है मार्केट में चीज़ों की डिमांड एंड सप्लाई को मैच करना। अच्छा, बदकिस्मती आप ये कहें कि आपका एक बहुत बड़ा ज़िंदगी का हिस्सा जो है नेशनलाइज एरा में गुजरा है, उससे आप अभी तक नहीं निकले, और आपको एक प्योरली जो आप स्टेट कंट्रोल से मार्केट बेस्ड इकोनॉमी के ऊपर जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और लेकिन वो लोग जिनके स्टेक्स हैं, जिनके इंटरेस्ट हैं, वो रेजिस्ट करते हैं। वही तो बात आ जाती है। देखिए, सोवियत यूनियन में 1917 में रेवोल्यूशन आया, अभी उन्होंने जाके अब उस सिस्टम को तोड़ा, 10-12 साल लगे, बट दे हैव मूव्ड इट कंप्लीटली ऑन मार्केट सिस्टम। या तो आप मार्केट सिस्टम को माने या ना माने। मार्केट सिस्टम पूरी दुनिया की हिस्ट्री ये बताती है इज द मोस्ट इफिशिएंट process where good prices are maintained। जहाँ पे भी इंटरवेंशन आती है, जहाँ पे भी कंट्रोल्स आते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती है। नहीं देखिए तारिक, आपको जब कंट्रोल्स की बात तो हम अग्री कर चुके हैं, लेकिन इंटरवेंशन गवर्नमेंट के लिए कंपल्सरी है टू एंश्योर डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा, उसमें वो उसको गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी हो चाहे कुछ करे, वो अपने किसी ऑर्डर को फ्री में चीनी दें, कौन रोक रहा है आपको? नहीं, लेकिन जो यहाँ तो कंट्रोल न करें, लेकिन मार्केट को रेगुलराइज तो करना होगा। लेकिन अभी फिर वही बात है ना, चले लेट्स रेगुलराइज एवरीथिंग। नहीं, लेकिन देखिए, फिर अब सोवियत यूनियन वाले सिस्टम पे चले जाते हैं। सोवियत यूनियन का सिस्टम तो कंट्रोल सिस्टम है, वो तो 100% अभी आप बहुत गौर से सुनिए, जो इस वक्त सबसे बड़ा हैवक क्रिएट हुआ था मार्केट में, जब कॉम्पिटिटिव कमीशन मार्केट में एंटर हुआ, उसने जाके छापे मारे, ये क्या, उस वक्त मार्केट में इतनी चीनी थी कि उबल रही थी। लेकिन क्या हुआ कि उस वक्त जब आपने चीनी के ऊपर छापे मारे, लोगों को गिरफ्तारियां की, इवन मैं तो आपको नाम से बता सकता हूं कि हुमायूं साहब के मिल के ऊपर छापा पड़ा, वहां से लोगों को उठाया, इन्वेंट्री की। देखिए, बात ये नहीं है कि मार्केट में अगर रिटेलर कितने में बेच रहा है, गवर्नमेंट का काम यह है कि जी अगर एक कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सोल्यूशन दे। लोगों को हथकड़ियाँ लगाना, लोगों को जेल भेजाना इज नॉट द सोल्यूशन। पहली चीज़ क्या है कि आपके यहाँ एम्पल प्रोडक्शन हो, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक ऑप्टिमाइज की जाए ताकि लोगों को मिल सके। अब जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि वो इंडस्ट्री जिसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 30% है, वो कहाँ कर रही है। इस साल गवर्नमेंट ने, बिल्कुल लास्ट सेंटेंस आपको बता रहा हूँ, जो उसकी इस साल सिंध में चीनी की जो शुगर केन की सपोर्ट प्राइस फिक्स की गई थी 102 रुपया पर मॉन या 40 kg, जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई वो थी। इस वक्त मिल 170, 180 और 200 रुपए में खरीद रहे हैं। तो 100 रुपए के अगेंस्ट जब मिल वो चीज़ 170, 180, 190, 200 में लेंगे, तो आपका ख्याल है जब आपकी कॉस्टिंग 100 रुपए के ऊपर हुई है तो 180 पे कॉस्टिंग आपकी बदलेगी या नहीं। बहुत अच्छी डिस्कशन रही, लेकिन अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मैं कंक्लूड करता हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोग आने का। नाज़रीन, शुगर क्राइसिस पे आपने हमारी डिस्कशन सुनी। कुछ बातें जो सामने आई हैं वो ये है कि हमारी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन शुगर इंडस्ट्री की है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारे जो ओवरहेड्स उसके ज़्यादा होने की वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। और जैसा डॉक्टर मेहर साहब ने बताया कि साथ साथ जो प्रोडक्शन है वो भी 17%, 18% कम हो गई है, बिकॉज लैंड यूटिलाइजेशन जो थी वो कम हुई है, साथ साथ शायद थोड़ा ईल्ड भी कम हुआ है। इसकी वजह से टोटल प्रोडक्शन ही नहीं है शुगर की, तो जाहिर है वो मिल कहाँ से प्रोड्यूस करें। और मिल एसोसिएशन ने शुरू में ही बता दिया था आपको कि 1 मिलियन का गैप आ रहा है इसके अंदर, और अगर मार्केट मैकेनिज्म को पे छोड़ा जाता, टीसीपी वगैरह इन्वॉल्व ना होते, तो ये जल्दी इंपोर्ट हो जाता और ये इतना बड़ा क्राइसिस होता ही नहीं। ओवरऑल दुनिया भर में जो कीमतें होती हैं वही यहाँ आ जाती हैं, और कभी वो बढ़ती भी हैं, कभी घटती भी हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि इस तरह से कंट्रोल्स करके और टीसीपी वगैरह को इन्वॉल्व करके प्रॉब्लम को और ख़राब किया गया है। और
ये इस तरह के प्राइस फिक्सिंग चाहे सुप्रीम कोर्ट करे या कोई और करे, ये चलती नहीं है। उससे और प्रॉब्लम आ जाती है कि वो चीज़ मार्केट से गायब हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए। चाहे कीमत थोड़ी देर के लिए बढ़ भी जाए तो अगले साल उम्मीद करनी चाहिए कम हो जाएगा। किसी गवर्नमेंट इदारे का काम नहीं है कि प्राइसेस पे कंट्रोल करे। गवर्नमेंट अगर इससे दूर रहे तो ये प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो सकता है। इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज़।